नियाज़ी साहब, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार से मुलाकात के लिए पहुँचे। ये भी कहा गया कि वो वापस आ रहे हैं पार्टी में। आपको लग रहा है कि उनकी वापसी हो सकती है या उसकी ज़रूरत है सकती है मिलन को? मैं पहले 2-3 कमेंट्स दे दूँ, क्योंकि गवर्नर साहब ने 2-3 बातें की। मेरा ख्याल है, मेरा ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा फ़र्क है, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करवा दूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ जिसमें मैसिवली मैंडेट चोरी हुई है, ये उस आगाज़ नहीं था। इसका आगाज़, इस तरह के इलेक्शन का आगाज़ हुआ है 25 जुलाई 2018, जब आरटीएस के निज़ाम के साथ मैसिवली नवाज शरीफ का मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया गया, मैसिवली और कोर्सिवली। और जुबैर साहब उसके एनी शायद इनके सामने होता रहा और ये वहाँ पे हम सारे लोग देखते रहे। लेकिन उसके पीछे भी एक बात है कि ये जो सिस्टम आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जिसको कहना चाहिए कि कौन, लेकिन करसे से ये बिल्कुल एक कंप्लाइंट हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट। और 2018 तक या 2016, 2017, 2018 फिर तो कोई इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी। अब मुझे ये बताएं जी, काजी फाइज़ साहब जो है, मैं हकीकत समझता हूं कि जितनी ज्यादती तहरीक इंसाफ को अगर अल्लाह मियाँ को सजा दे रहा है ना, तो 2 बातों की सजा दे रहा है। एक, काजी फाइज़ इसके साथ उन्होंने जो ज्यादती की है उनके खिलाफ उस वक्त उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला, उनकी फैमिली पे मड स्लिंगिंग किया, जब वो अभी उनको सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला करके, गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे, उनको डिप्राइव कर दिया था कि कैसे नहीं सुन सकते इमरान खान साहब के गवर्नमेंट के डेकोरेटेड जनरल कर दिया। वैसे अच्छा अब आपने क्या स्कोर बराबर किया? मैंने देखो ना, आप ये देखें, काजी साहब ने, ये बंदयाल साहब ने जो कहा था पंजाब में इलेक्शन कराएं 13 मई को 2023 को करा लिए थे। मैंने तहरीक इंसाफ वालों को कहा है कि आप लोगों को अगर कोई इलेक्शन करा के दिखाएगा तो काजी फाइज़ होगा, लेकिन ये नाशुक्रे लोग हैं, ये कभी नहीं कहेंगे। और ये 8 फरवरी के इलेक्शन का इजाज़ है, ये इसका शाखसान है कि तहरीक इंसाफ की पोलिटिकल गल जो है, जो एक अरसे से ऊपर उनका जो 7वें आसमान का सफर था वो 9वें आसमान में पहुंच गया था। अब उसमें उन्होंने जब ये कह रही काइश फाइज़ उनको ये भी बताया था कि बच्चों ये इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है। या तो ये कहेंगे जब काइश फाइज़ के पास केस आया तो उन्होंने कहा जी आप तहरीक इंसाफ का आप जो है नाम नहीं अप्लाई कर सकते। अब जब उन्होंने खुद कहा कि मैंने केस में लिखा था, तो ये बात उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब अगर ये भी नहीं पढ़ सकते और वो कहीं चैलेंज भी नहीं किया, और चैलेंज किया तो क्या जवाब आया? तो इसका मलबा जो भी जवाब है काजी फाइज़ साहब इसलिए नहीं डाला जा सकता अगर उन्होंने नहीं कहा। कभी किसी को देखा है कि एक बंदा जो नुक्रे लाइन लगो काजी फाइज़ साहब, 5 साल आप उसे जलील कर रहे हैं, 5 साल कह रहे हैं कि 2002 का हिसाब जो कानून कहते, कोई पाकिस्तान के शहरी 5 साल ज्यादा का अपने इनकम टैक्स हिसाब नहीं देता। ये कहते नहीं तुम 2002 को जो शायद ब्रदर जजेस कह रहे हैं। इसलिए ये एक ऐसी कहानी है कि मुझे इतनी तकलीफ होती है। मैं कहता हूं कि काजी फाइज़ साहब पाकिस्तान की तारीख के उन बड़े जजेस में से है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये जब तसब्बुब किया और ये ठीक है, अगर हम इस पे ज़ुबैर साहब का कमेंट भी ले लेने हैं, पता चलेगा कितना बड़ा जज था। ठीक है ज़ुबैर साहब, यू कैन सर्टेनली कमेंट ऑन दैट। और फिर चौधरी निसार की शमूलियत में भी अगर बात हो जाए, सस्पेक्टेड मैं चौधरी निसार की शमूलियत के हवाले से आपको ये बता दूं, इंटरनली जो मुझे पता है, जो मैंने देखा था पार्टी में रह के, मैं मरियम नवाज के भी बहुत करीब था, आपको पता है मरियम नवाज और चौधरी निसार की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ना बनेगी। मरियम नवाज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स इन PMLN टुडे, और काफ़ी अरसे से हैं, और उनकी जो है मेरा ख्याल है पावर जो है पंजाब की वजह से उनकी पावर मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्गर देन इवन शहबाज शरीफ साहब, चूँकि वो बेटी भी हैं नवाज शरीफ की। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें हकीकत है जो कहानियां आ रही हैं कि चौधरी निसार को वापस आने के लिए कहा गया है, और उनको अगर कहा भी गया है तो उनको एक मीनिंगफुल रोल मिलेगा। मरियम नवाज विल नॉट एक्सेप्ट दैट रोल, एनी रोल फॉर चौधरी निसार जिसमें वो उनके डायरेक्ट थ्रेट बन के इंटरनली उभर के सामने हैं। सो आई डाउट इट कि जी इसमें उस किस्म की जो खबरें आ रही हैं उसमें कोई हकीकत है। बहरहाल हो तो कुछ भी सकता है। अब मैं जाहिर सी बात है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बात की है, मेरे नज़दीक फाइज़ ईसा के साथ ज्यादती हुई थी, बिल्कुल ज्यादती हुई थी, लेकिन अगर आप जज हैं या अच्छे इंसान हैं तो आप बदले नहीं लेते, खासतौर पर आप उस पोजीशन में बैठ जाएं जहां पूरे पाकिस्तान का दारोमदार आपके ऊपर है। तो आपने अगर कोई स्कोर सेटल करना था इमरान खान
साहब से जो उन्होंने ज्यादती की थी। लेकिन एक अच्छा जज खासतौर पर वो होता है जो इंसाफ के बेसिस पर फैसले करे, इस बेसिस पर फैसले ना करे। उन्होंने बड़े क्लियरली कहा था, मैं एक अल्फाज याद दिला दूं हफीजुल्लाह नियाजी साहब को, कि जब पीटीआई का लॉयर उनके साथ आर्ग्यू कर रहा था कि जी घर पर छापे पड़ रहे हैं और डराया धमकाया जा रहा है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने कहा इफ यू कांट टेक द हीट व्हाई डू यू गो इन द किचन। ये कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बजाय कि ये कहे कि ये गलत हो रहा है, उल्टा ये कह रहे हैं कि जी आप अगर किसी को फोर्स करके अगर आप नहीं हीट बर्दाश्त कर सकते तो आप हट जाए सियासत से। और वो हमने देखा 2023 में 2022 में जो पीटीआई के ऊपर दबाव डाल के अच्छे लोगों को सियासत से फारिग करवाया गया, वो कोई अच्छी रवायात हम तालियां बजा रहे थे कि इफ यू कांट टेक द हीट यू शुड नॉट गो इन द किचन। ये तरीका होता है सियासत करने का, पाकिस्तान में सियासत का ये तरीका है कि आप अच्छे शरीफ लोगों को, मेरा भाई है असद उमर, मैं इसलिए नहीं कह रहा, क्या असद उमर डिजर्व नहीं करता कि वो पॉलिटिक्स में हो? क्या शीरीन मजारी डिजर्व नहीं करती वो पॉलिटिक्स में हो? क्या अली जैदी डिजर्व नहीं करते वो? ऐसे ही उनका दिमाग खराब हो गया था कि उन्होंने कहा जी हम सियासत से अलग होना चाहते हैं। ये इस तरह से मुल्क चलते हैं कि आप बदले लेने पर आए तो इस किस्म के बजाय के यकीन हो हर एक को। आज मुझे यकीन हो कि चीफ जस्टिस के पास मैं जाऊंगा या सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा, यहाँ तो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो खुल के खत लिख रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमें चेस किया जाता है, उनका मुदावा नहीं हो सका तो बाकी किसका सियासतदान का हो सकता है? और काजी फायज उसका चीफ जस्टिस थे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा था। ठीक है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से ये बड़ी फरिया जी आप बात करें। देखिए पहली बात तो ये है कि ये खत जुबैर साहब के इल्म में होना चाहिए कि उमर अत्ताब पंदियाल साहब को लिखा था और वहाँ पे जावेद अहसन साहब को बुलवा लिया था और उनके घर जाके पेश किया गया था। ये जरूर है कि काजी फायज साहब इसको सरफस पे लाए। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि जी काजी फायज सर ने कमेंट दिया है वो तालियां बजा रही थी, मेरा ख्याल है कि जनरली मैं तो अब गलत समझता हूँ कि जब एक बंदे का जो जायज़ कमेंट्स दिया है कता नज़र को ठीक दिया है गलत दिया है, मैं उससे एग्री करूँ या ना करूँ, उसको ये नहीं हो सकता कि वो तालियां बजा रहे थे, वो उन्होंने कमेंट दिया। लेकिन ये मत भूले कि जब आए तो एक एहसास से जुर्म था जो पीटीआई को घायल कर चुका था और वो जुर्म उन्होंने उस वक्त कमिट किया था काजी फाइज के जब वो उस वक्त बिल्कुल गिनती में थे नहीं थे। काजी फाइज ने तो फिर किसी ने चीफ जस्टिस बनना था, वो तो उन बेचारों को तो जनाब बाजवा जो है उनकी अपॉइंटमेंट जब 2018 में उन्होंने की तो 25-26 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट जो है कंफर्म करके गए। ये एक बड़ी लंबी कहानी, छोटे बहस की बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि काजी फाइज साहब के साथ जब पीटीआई के बंदे जाते थे ना तो तय करके जाते थे और ये बात इनको एहसास जुर्म था। यही वजह थी कि काजी साहब के साथ भी गिल्ट था कि घायल किया। काजी फाइज ने कितने फैसले किए हैं बताएं जी, कौन कौन सा फैसला किया है? जो कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का कि अपने सिंबल का इलेक्शन किया और सिंबल का फैसला जो है वो कोई भी कर लेते। जब इमरान खान नवाज शरीफ साहब के सिंबल लिए गए थे साकिब निसार साहब के वो डेकोरेटेड चीफ जस्टिस के, जब नवाज शरीफ साहब को सदारत हटाया गया था तो कोर्ट मूवमेंट का इलेक्शन में 10 दिन रह गए थे, 10 या 8 दिन रह गए थे और सिंबल चेंज हो गए। उन्हें कहा नहीं जी शेर का सिंबल चूंकि नवाज शरीफ ने दस्तखत किया तो तब नहीं पता चल गया था कि पहली दफा पहले जो कोर्ट मूवमेंट का इलेक्शन था मुस्लिम नून ने वो शायद अगर 15,000 से जीता था तो सिंबल चेंज करने के बाद वो इलेक्शन जो था वो 40,000 से जीता। ये बातें पहले से तय थी कि सिंबल छीनने से इन जगहों से पाकिस्तान के वोटर को पता है कि वो कैसे करते, ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा समझदारी से वोट देता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम सारे उसमें जनाब फैज हमीद का एक जो स्क्रिप्ट लिखा था काजी फैज के खिलाफ, क्योंकि उसके मुजराइम के ऊपर उसको जब फैजाबाद धरने में उन्होंने इम्प्लीकेट किया तो उसके साथ जो कुछ किया वो सारी इमरान खान साहब वफादारी निपटाते रहे। अगर इमरान एक आखिरी फिक्रा, अगर इमरान खान साहब जो है 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद पार्टनर क्राइम ना बनते, 5.5 साल जनरल बाजा साहब के उनके पूरे शरीक जुर्म ना बनते तो हो सकता है पाकिस्तान की तारीख इससे थोड़ी मुख्तलिफ हो। मैं चौधरी निसार साहब चूंकि मेरे जाती दोस्त हैं उन्हें मैं बात उसमें करता जाऊँ। बिल्कुल तो भाई साहब सही कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मरीम नवाज साहब का जो टॉलरेंस लेवल है वो चौधरी निसार साहब के लिए ज़ीरो है और शायद जो गलत फहमियाँ बड़ी हैं तो उसके अंदर जो है मरीम नवाज साहबा और बेगम साहबा मरहूमा जो है उनके भी जज्बात यही होंगे। नवाज शरीफ साहब में कहते हो कि बड़ा दिल है, लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको कि चौधरी निसार जो है बड़ा ही पाकिस्तान का कीमती असासा है।
ऐसे लोग जो है सियासत में, चाहे शायद काका नवाज़ी साहब हो, चाहे निसार साहब हो, हर पार्टी में कुछ अहसासों का जिक्र ज़ुबैर साहब ने भी किया है कि लोगों को रहना चाहिए, बाकी ऊपर नीचे बातें होती रहती। ये कुछ बंदे ऐसे साथे जावेद हाशमी साहब ये लोग हकीकत है कि ये मेरे पास 1 मिनट है नियाज़ साहब, अगर इजाजत दे दें ज़ुबैर साहब से बहुत बड़े सासा हैं जी ज़ुबैर साहब, एक्टिव होना चाहिए। ओवर टू यू नाउ। जी सॉरी, क्या सवाल है? सवाल यही है, आपको पूरा एक रिकैप दिया है नियाज़ी साहब ने, क्या क्या गलतियां पीटीआई से हुई, क्या क्या गलतियां खान साहब से हुई। सो टू से कि ये एक बढ़िया देखें, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहुत गलतियां की, और फैज़ हमीद के हवाले से, साकिब निसार के हवाले से, वो सब चीज़ें हैं जो पीटीआई ने गलत इक़दाम उठाए, इमरान खान साहब ने गलत इक़दाम उठाए। हाइब्रिड निज़ाम जो ख़त्म हो चुका था 2008 में, उसका रिवाइवल किया 2018 में। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें गलत वो गलत कहना चाहिए। अगर हम इस बेसिस पर जस्टिफाई करेंगे कि इमरान खान ने 2018 में गलत किया था, इसलिए 2024 में भी गलत को हम जस्टिफाई करें, 2024 में अगर चोरी होगी तो चोरी ही कहेंगे, और उसको हम चोरी को खत्म करने की बात करेंगे। इस बेसिस पर बैलेंसिंग आउट तो कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि 2029 में जब जिसको जो मौका मिलेगा वो फिर करेगा, तो फिर हम कहेंगे 2024 में क्या हुआ। सो आई थिंक अ रॉन्ग इज अ रॉन्ग एंड वी शुड कॉल इट आउट। ये इररिस्पेक्टिव, ये डिबेट खत्म हो चुकी है। भुट्टो साहब ने बहुत ज्यादा गलत काम किए थे जब वो हुकूमत कर रहे थे 71 के एंड से लेके 77 तक। उन्होंने इकोनॉमी को खराब मैनेज किया, उन्होंने ऑपोजिशन को गलत ट्रीट किया, उन्होंने मीडिया को तबाह किया। लेकिन जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया था, द डिस्कशन वाज नॉट अबाउट कि भुट्टो साहब की परफॉर्मेंस क्या थी, बाकी पीपल्स पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया वो फिर अवाम फैसला करेगी। ठीक है ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।